नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था, जिसकी वजह थी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। मुझे तलाक देने के 2 महीने बाद ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर 1 साल बाद ही उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया था। उन्होंने उसी खुशी में एक पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया था, ताकि वह सब देखकर मुझे बुरा लगे। उनका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसीलिए पार्टी में जाने से पहले मैंने एक लिफाफा ले लिया था। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगे कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम सही था। आज मैं एक बच्चे का बाप भी बन गया हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने वह लिफाफा उनके हाथ में देते हुए कहा कि इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उन्होंने वह लिफाफा देखा, उनके तो मानो होश ही उड़ गए थे। मेरा नाम रोशनी है। आज मेरे ननद के बेटे का जन्मदिन था। उसी के उपलक्ष्य में घर में पूजा रखवाई गई थी और मैंने पूजा के लिए आए सामान में हाथ लगा दिया था और यह सब मेरी सास ने देख लिया था। फिर क्या था? वह जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगी, तूने उस सामान को हाथ कैसे लगाया? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती कि तू बांझ है, इसीलिए किसी शुभ काम के सामान में हाथ मत लगाया कर, अपशगुन होता है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझसे अपनी ननद का सुख देखा नहीं जाता? इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर भी अपनी भावनाओं को दबाते हुए मैंने कहा, माँ जी प्लीज आप ऐसा ना कहें। तभी मेरी ननद भी मुझे ताना मारने लगी, कहने लगी कि भाभी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की ओर देखने लगी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वह मेरी तरफ से कुछ जरूर कहेंगे, पर उन्होंने तो उल्टा मुझे ही सुनाना चालू कर दिया कि तुम्हें मेरी बहन अपनी बहन की तरह मानती है, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे उनसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोई भी स्त्री सास और ननद की बातें सुन सकती है, पर उसका अपना पति, जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ 7 जन्म रहने की कसम खाई हो, अगर वह कुछ ऐसा कहे तो फिर वह स्त्री क्या ही कर सकती है। मैं वहां से रोती हुई चुपचाप किचन में चली गई और किचन में काम करने लगी। बांझ होने के कारण मैं पूजा में हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि मैं अगर माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बनना या ना बनना, यह एक औरत के हाथ में नहीं होता है। मेरी सास एक स्कूल में टीचर थी और मेरी ननद वकील और मेरे पति एक इंजीनियर थे। और मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने घटिया कैसे हो सकते हैं कि मैंने सिर्फ पूजा के सामान को हाथ लगा दिया तो अपशगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से मैं और मेरे पति पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन मैं ऑफिस में अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, जो मेरे बॉस के साथ साथ वहां बैठे सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया था। मेरी तारीफ मेरे पति ने भी की और वह मेरे प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित हुए थे। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते कब हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, यह हमें भी नहीं पता चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और ननद का बहुत ही अच्छा स्वभाव था। इतने अच्छे पति मुझे मिले थे, इसीलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 3-4 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। और शायद इसीलिए मेरे घर वाले भी 3-4 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को 5 साल होते ही घर के लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए थे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे थे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए मेरे पति भी अब मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे। वह मुझसे सिर्फ काम होने तक ही बात करते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख किसे बताती और कौन मुझे समझेगा?
टाइम बीतता गया और आज हमारी शादी के 9 साल हो गए थे। मैं सोचने लगी कि आज मेरे पति अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश ज़रूर करेंगे। इसीलिए मैंने उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, पर उन्होंने शांतिपूर्वक नाश्ता किया और एक भी शब्द ना कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गए। जब मेरे पति ऑफिस चले गए तो मैंने ऑफिस में फ़ोन करके यह बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि मैं उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकूं। मेरे पति ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली? क्या तुम्हारी तबीयत सच में ठीक नहीं है? मैंने रात के खाने में पालक पनीर बनाया था और भी बहुत कुछ बनाया। बेडरूम भी बहुत ही खूबसूरत फूलों और मोमबत्तियों से सजाया था और उनकी ही पसंद की लाल रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी। मुझे आज पूरा यकीन था कि वह अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात ज़रूर करेंगे और मैं उन्हें बच्चा गोद लेने के लिए राज़ी कर लूँगी। लेकिन जब वह घर आए तो उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर विश करेंगे, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया था। विश करना तो दूर की बात थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही रहा नहीं गया तो मैं ही उनसे बोली कि देखो, आज अपनी शादी की सालगिरह है, वह भी भूल गए हो तुम? यह सुनते ही वह कहने लगे, अरे नहीं नहीं, यह दिन तो मैं भूलना भी चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज के ही दिन एक बांझ औरत मेरी ज़िंदगी में आई थी। उनके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मैंने अपने आंसुओं को रोका और कहने लगी कि क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते? तो उन्होंने कहा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है और इस बात पर अपनी कितनी बार बहस भी हो चुकी है कि मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में तो दे नहीं सकती। और हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग ही गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी कि जो इंसान बार बार मुझे जलील करता है, वह मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। फिर उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने भी बहुत उत्सुकता से उसे खोला, लेकिन जब मैंने उस लिफाफे के अंदर के तलाक पेपर्स देखे, उन कागजात को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह के समय में मेरा साथ दिया करता था, आज वह एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे रहा है। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूट पड़ा हो मुझ पर। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं, फिर भी अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक पेपर्स पर मैंने साइन कर दिए, क्योंकि जब उनके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं है तो ऐसे इंसान के साथ रहने में भी क्या फ़ायदा। दूसरे दिन मैंने उनका घर छोड़ दिया और शायद वह भी यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे रोका तक नहीं। कुछ दिनों में ही मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उनके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 2 महीने बाद ही उनकी दूसरी शादी हो गई और फिर 1 साल बाद पता चला कि उन्हें एक बेटी हुई है। बेटी होने की खुशी में उन्होंने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया था कि वह मेरा अपमान कर सकें। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वह मेरे पास आए और कहने लगे कि देखो, तुम्हें तलाक देने का फैसला मेरा कितना सही था। मैं आज बाप बन गया हूँ। मैंने भी बहुत ही नम्रता से उन्हें पिता बनने की बधाई दी। बाद में मैंने अपने साथ लाया हुआ लिफाफा उनके हाथ में दे दिया और कहा कि यह मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट का नाम सुनकर वह थोड़ा हैरान हो गए, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उन्होंने मुझे भी एक सरप्राइज गिफ्ट दिया था, तलाक के पेपर्स। उन्होंने जब लिफाफा खोला और अपने सामने जो देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में वह पूरा पसीने से भीग गए थे, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी, जिस पर साफ-साफ शब्दों में लिखा था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। वह अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे और उनकी पत्नी की झुकी हुई नज़रों ने सब कुछ एकदम साफ कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वह और उनकी माँ मेरे घर आए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलें। फिर वह कहने लगे कि वह मेडिकल रिपोर्ट कब की है। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हें याद है,
हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लाने नहीं जा पाए थे। फिर मैं अकेली ही गई थी। इस पर वह कहने लगे कि हाँ हाँ याद आया। और फिर घर आने के बाद तुमने कहा था कि कमी तुम्हारे अंदर है। तुमने झूठ क्यों बोला था? क्यों इतने दिनों तक सभी के ताने सुनती रही? क्या जरूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? तब मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें यह सच पता चलेगा तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। तुम्हें ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकती थी। और मेरा क्या, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की। लेकिन जब तुम इसी बात को लेकर मुझे ताने सुनाने लगे तब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। तभी वह कहने लगे कि जब मैंने तुमसे तलाक के पेपर पर साइन करवाया था तब भी तुमने सच नहीं बताया। मैंने कहा गलती मेरी ही है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा ही प्यार खत्म हो गया था तो साथ रहकर भी क्या होता। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहू हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और सब कुछ भूलकर मेरे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा कि बात माफ़ करने या ना करने की नहीं होती, बात इज्जत और स्वाभिमान की होती है। और अब मैं उस घर में पैर भी नहीं रख सकती क्योंकि अगले ही महीने मेरी शादी है। और मैंने तुम्हें वह सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था क्योंकि मुझे देखना था कि यह सब जानकर तुम किसी दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा खुद के कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और कमी पुरुष में भी हो सकती है, यह भूल जाते हैं और आगे जाकर वह ऐसे ही दलदल में फंस जाते हैं। और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री पर अत्याचार करते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि भगवान सबके साथ होता है। जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और अगर खुद के साथ अन्याय होता है तो उसको भी सहन नहीं करना चाहिए। और बच्चा होना या ना होना यह सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी है, किसी इंसान की नहीं। दोस्तों, अगर आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।